अगर आप भी रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश फ्राई घर में बनाना चाहते हैं तो ऐसे वाला मिक्सचर बना के आप फ़िश के ऊपर लगा दें तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार होगी। कंप्लीट रेसिपी देखनी आज मैं आपके साथ फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम यहाँ पे 1 किलो फ़िश लेंगे और ये फ्रीज़ हुई है और इसको भी हम क्या करेंगे, गर्म पानी में इसको डालेंगे और इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बड़े कांटे वाली फ़िश होती है वो है, बारीक कांटे वाली जो फ़िश होती है उसमें बहुत स्मेल होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसको गर्म पानी से धोएंगे अच्छी तरह से और इसको हम क्लीन कर लेंगे। इसके साथ है हमारे पास फ़िश फ्राई मसाला, तो ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और रेस्टोरेंट स्टाइल हम जो है वो फ़िश फ्राई तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने 4 से 5 बार गर्म पानी में हमने इस फ़िश को अच्छी तरह से धो के इसको हमने क्लीन किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जितनी हमने बनानी है इतनी हम इसको अलहदा कर लेंगे। अच्छा, वैसे तो जो हम आम मछली बनाते हैं, मछली का सालन या मछली फ्राई बनाते हैं तो हम उसको पहले अदरक लहसुन से लगा के या सिरका वगैरह लगा के तो हम आधे घंटे के लिए हम उसको रखते हैं, उसके बाद हम धोते हैं। लेकिन इस मछली में बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, तो हमने इसको 5 से 6 बार अच्छी तरह से धो के इसको साफ़ किया है। अभी हम क्या करेंगे, मैरिनेशन करेंगे इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे 1 अदद लेमन और इस तरह से हम निचोड़ लेंगे इसके ऊपर और सारी मछली के ऊपर हम लेमन लगा लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर आप बारीक कांटे वाली मछली ले रहे हैं तो आपने पहले उसको सिरके में डिप करके रखना है, उसको अच्छी तरह से धोना है, उसमें स्मेल होती है, इस फ़िश में स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, इसको हमने सारे पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है। अब अहम चीज़ क्या है, अजवाइन। अजवाइन लाज़मी आपने इसमें ऐड करनी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमने इसमें आधा चम्मच अजवाइन का डाल दिया है, साथ ही मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है ताकि ये थोड़ी-सी क्रिस्पी बने। और इसके बाद हम यहाँ पे फ़िश फ्राई मसाला इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा हमने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप बाकी मसाले थोड़ा-सा रोस्ट करके तो उसको पीस के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान काम यही है कि आप मछली मसाला लें और इसको आप इसके ऊपर जितना आप टेस्ट चाहते हैं आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी इसके ऊपर मछली मसाला लगाएंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे पीसेस के ऊपर ये मसाला अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ पे आपने जितना स्पाइसी बनाना है मछली को, आपने इतना ही मसाला इसमें डालना है। तो यहाँ पे हमने एक बार इस पे मसाला लगा के अच्छी तरह से सारे पीसेस के ऊपर हमने ये मसाला लगाया है। मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं अभी और इसके ऊपर मसाला जो फ़िश फ्राई मसाला है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, एक बार बनाएँगे तो आप बाज़ार से लाना भूल ही जाएँगे, बहुत ही टेस्टी ये बनती है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, आपने इसको ज़रूर फ़ॉलो करना है अगर आप क्रिस्पी फ़िश फ्राई बनाना चाहते हैं तो। इसके लिए आपने क्या करना है, 3 चम्मच बेसन ले लेना है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप सिर्फ़ बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 चम्मच बेसन, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें हम पानी डाल के इसका मिक्सचर बनाएँगे। इस मिक्सचर को आपने बहुत पतला भी नहीं करना और बहुत थिक भी नहीं करना, दरमियाना सा मिक्सचर हम बनाएँगे। ये हम इसके ऊपर लगाएँगे, इससे क्या होगा, बाहर से फ़िश बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेगी और अंदर से इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी। दूसरा ये कि जो हमने इसके ऊपर मसाले लगाए हैं वो बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे फ्राई करने के टाइम। और बाज़ार से जो आप फ़िश लेके आते हैं बिल्कुल इसी तरह ही बनी हुई होती है। ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ, आपने ज़रूर इसको फ़ॉलो करना है। इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सोच कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इससे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो अभी हमने बेसन की अच्छी तरह से कोटिंग की है। अभी हम क्या करेंगे, ऑयल को हमने गरम कर लिया है, फ्लेम हमने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे ही हम इस फ़िश को फ्राई करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए अच्छी तरह से कोटिंग हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे और
इस तरह से जब एक साइड से ये थोड़ी ब्राउन हो जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। फ्राई करने में भी इतना टाइम नहीं लगता है, तकरीबन 4 से 5 मिनट में आप इजीली इसको फ्राई कर सकते हैं। और अभी बाकी की जो मछली है वो भी हम जो है फ्राई कर लेते हैं इसी ऑयल में। आपने हाई फ्लेम पे फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, जितना आप मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे बाहर से क्रिस्पी होगी, अंदर से इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनेगी और कच्ची नहीं होगी। तो इस तरह से हमने ये सारी फ़िश फ्राई कर ली है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना। जब आप इसको एक बार बनाएँगे तो फैमिली वाले और खाने वाले जो है वो आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बन के ये तैयार होगी। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसको घर में तैयार किया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। आगे रमज़ान भी आने वाला है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से फ़िश फ्राई की फाइनल लुक। रेस्टोरेंट से भी आप इसी तरह ही ले सकते हैं और वहाँ से आप महंगी लेने के बजाय आप घर में इसको तैयार करें और ग्रीन चटनी के साथ आप इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। आप भी इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें।